हेलो गाइस, वेलकम टू सक्सेस बाय शिखा माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मैं हूं शिखा। आज हम लोग इस क्लास में बात करने वाले हैं कि पंचायत में जो है एक मुखिया होता है, उस मुखिया का कार्य क्या होता है, कितने फंड आते हैं उनके लिए। उसके बाद से आप अगर उस फंड के बारे में जानना चाहते हैं कि कितना फंड आया है, तो उसके बारे में आप कहाँ जाके देख सकते हैं। या अगर आपको शिकायत करना हुआ कि इस फंड में इतना सब कुछ आया लेकिन काम तो इतना हुआ नहीं है, तो आप शिकायत कहाँ जाके कर सकते हैं। इन सारी बातों को इस क्लास में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पंचायत के बारे में जानेंगे कि पंचायत होता क्या है। तो पंचायत जो है, आप अपने गांव समाज में देखते होंगे कि 3-4 गांव को मिला के एक पंचायत बनाया जाता है। और पंचायत में एक सीमा रखी गई है कि कितने लोगों को मिला के एक पंचायत बनाया जाएगा। तो टोटल जो है, मैक्सिमम जो है, इसमें टोटल 7,000 लोग होंगे और 7,000 लोग को मिला के एक पंचायत बनाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि पंचायत में जो है वो सबसे पहली बार पंचायत लाने का विचार किसके द्वारा किया गया था। तो सबसे पहले जब हमारे देश में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, तो उन्हीं के द्वारा ये पंचायती राज गठन का एक बार सोचा गया था इसके बारे में। तो एक कमेटी स्टैब्लिश की गई थी। उस कमेटी का नाम क्या है? तो उस कमेटी का नाम है बलवंत राय मेहता कमेटी। और ये कमेटी आई कब थी? तो ये आई थी 1956 ईस्वी में। और हमारे देश में जो है ये पंचायती राज का गठन कब हुआ पहली बार? तो 2 अक्टूबर 1959 में जो है ये पंचायती राज का गठन हुआ। तभी से हमारे देश में जो है ये मुखिया, जितने भी बीडीसी हैं, सरपंच है, इन सब का चुनाव जो है तभी से होता है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे देश में जो है ये ग्राम पंचायत का गठन कब किया गया। तो ये 2 अक्टूबर 1959 में किया गया। अब हम लोग देखेंगे मुखिया के बारे में कि मुखिया का कार्य क्या होता है। तो मुखिया का कार्यभार जो है इतना कम नहीं होता है। देखिए, अगर आपको पूरे देश का विकास चाहिए, संपूर्ण विकास चाहिए, तो मुखिया से ही, जो सबसे छोटा स्तर है, सबसे छोटा बोलिए और उसको सबसे बड़ा भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि एक गांव का विकास होता है, उस गांव के विकास से एक पंचायत का विकास होता है, पंचायत के विकास से एक आपके जो है प्रखंड का विकास होता है, प्रखंड के विकास से एक अनुमंडल का विकास होता है, अनुमंडल के विकास से एक जिला का विकास होता है, और जिला के विकास से एक राज्य का विकास होता है, और राज्य के विकास से जो है ये पूरे देश का विकास होता है। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि इनका कार्यभार जो है ये बहुत कम है? इनको अपने काम के प्रति बहुत अच्छा, इनको अपना जितना भी इनका दायित्व है उनको सही से इन्हें निभाना चाहिए, और जितना भी काम है उसके प्रति इनको ईमानदारी रखनी चाहिए। तो देखते हैं कि इनके काम क्या क्या है। तो सबसे पहले जो है वो इस पे इनको ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि बच्चों की जो शिक्षा है, क्योंकि हमारे देश में जो है, हमारे देश और बिहार को खास कर लिया जाए तो शिक्षा की व्यवस्था जो है अभी भी वहां पे बहुत ढीली पड़ी हुई है। तो सबसे पहली बात कि वहां पे जो छोटे बच्चे हैं उनकी शिक्षा का विशेष ध्यान देना चाहिए, और ये उनके दायित्व में भी आता है। उसके बाद जो है स्वच्छता का विशेष ध्यान देना चाहिए कि कहीं पे कूड़ा कचरा इकट्ठा तो नहीं हुआ है, क्योंकि कूड़ा कचरा अगर कहीं पे इकट्ठा होता है तो उससे आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, तो इसका भी ध्यान देना। उसके बाद कहाँ पे लाइट की व्यवस्था सही नहीं है उसके भी बारे में ध्यान देना, और आपके पंचायत में जो है वो पानी की व्यवस्था सही से है कि नहीं उसका भी ध्यान देना। किसान जो सिंचाई कर रहे हैं उस सिंचाई के लिए प्रॉपर पानी वहां पे अवेलेबल है कि नहीं है, उस पे भी ध्यान देना। उसके बाद जो भी हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, जो भी नए स्कूल्स बन रहे हैं, उसका ध्यान देना। उसके बाद अगर उनके आसपास कोई भी फेस्टिवल हो रहा है, कोई भी मेला हो रहा है, किसी भी मेला का आयोजन किया जा रहा है, या कोई भी सार्वजनिक भूमि है, उसके बारे में जो है उन पर विशेष ध्यान देना। और उसके बाद अब जो है थोड़ा बहुत नियम चेंज भी हुआ है। पहले ये था कि साल में 2 बार इनका मीटिंग होता था, उस मीटिंग में ये कैसे जो है पंचायत का अच्छे से विकास किया जाए ये बात सोचते थे। लेकिन अभी क्या है कि अभी जो है हर 2 महीने पे जितने भी सभा में मेंबर होंगे उनका एक मीटिंग होगा, और उस मीटिंग में ये विचार करेंगे कि कैसे पंचायत को जो है ये अच्छा उसमें किया जा सके, क्या बदलाव किया जा सकता है, और कैसे जो है उसको डेवलप्ड किया जा सकता है। तो इसके भी बारे में
इनका ये काम है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आप सुनते होंगे कि फंड आया है कोई, तो मुखिया के पास कितना फंड आया इसके बारे में आप जानकारी कहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि किसी को भी तो पता ही नहीं होता है कि फंड आया है कि नहीं आया है। झूठ में कभी कोई मुखिया को गाली देता है, उनको पता ही नहीं होता है। या मुखिया मान लीजिए कि कोई फंड आया, मुखिया जी घोटाला ही कर लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि आपके पंचायत के लिए कितना फंड आया हुआ है। तो उसके लिए एक साइट है जिससे आप देख सकते हैं, narega.nic.in पे जाके आप देख सकते हैं कि आपके पंचायत के लिए कितना फंड आया हुआ है। उसके बाद एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है ई ग्राम स्वराज। वहां भी जाके आप उस एप्लीकेशन के माध्यम से आप देख सकते हैं कि आपके पंचायत के लिए जो है वो कितना राशि वहां पे आया हुआ है। ऐसे में किसी पे ब्लेम करने से अच्छा है कि आप वहां देख के उसके बाद आपके पंचायत का कितना विकास हुआ है, उसके बाद आप किसी को ब्लेम करें कि घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है। और आपकी ये जिम्मेदारी भी बनती है, अगर आप अपने देश के नागरिक हैं उसके हिसाब से आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि आप इन सब चीजों का विशेष तौर पे ध्यान दें। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर सपोज कीजिए कि ये फंड की तो बात हो गई कि आप कहाँ जाके जान सकते हैं, लेकिन इसके बाद आपको लगा कि इतना फंड आया लेकिन उस हिसाब से कोई काम नहीं हुआ है, तो उसके लिए अगर मुखिया के खिलाफ आपको कोई शिकायत करना है तो उसके लिए आपको पुख्ता सबूत होना चाहिए। पुख्ता सबूत के साथ साथ आपके पास जो है आपका आधार कार्ड होना चाहिए। उस अगर कोई घोटाला हुआ है उसके बारे में और बताने के लिए गांव के जो है कुछ उम्मीदवार होने चाहिए, जिसको आप लेके जाके, और जो भी ऑफिसर है, जैसे वीडियो, एक वीडियो होता है और एक बीडीओ होता है। तो वीडियो होगा विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर और बीडीओ होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। इनके पास शिकायत कर सकते हैं, या आप अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम के पास शिकायत कर सकते हैं, एसडीएम के पास शिकायत कर सकते हैं। तो इनके पास जो है आप अपना शिकायत लेके जा सकते हैं। और मुखिया के बारे में हम लोग ने इतना देख लिया। अगर आपको लगता है कि आपको बीडीसी के बारे में, वार्ड सदस्य के बारे में और फिर जिला परिषद के बारे में भी जानना है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और कैसा लगा मेरा ये इन्फॉर्मेशन, इसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।